नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जर्नी टू द सेल्फ चैनल पर। एक युवा, एक साधारण सा सवाल, एक असाधारण खोज। सत्य क्या है? ईश्वर क्या है? क्या वह वास्तव में मौजूद है? ये प्रश्न एक युवा, तीक्ष्ण बुद्धि वाले नरेंद्रनाथ दत्त के मन में गूंजते रहते थे। उनकी औपचारिक शिक्षा ने उन्हें एक बेहतरीन वकील बनने के लिए तैयार किया, लेकिन उनकी आत्मा तो कहीं और भटक रही थी। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने की अदम्य भूख थी। नरेंद्रनाथ की औपचारिक शिक्षा ने उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता को निखारा। उन्होंने पश्चिमी तर्क, इतिहास, दर्शन और विज्ञान की गहन जानकारी हासिल की। वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत, खेल और वाद विवाद सभी में निपुण, लेकिन यह सब उनकी आंतरिक बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहा था। उनका तर्कशास्त्र से भरा मन ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण की मांग करता था, और यही खोज उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के दरवाजे तक ले गई। यहाँ दक्षिणेश्वर में नरेंद्र की मुलाकात एक अद्भुत संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र का पहला सवाल ही उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को दर्शाता था। महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण का सीधा और अटूट विश्वास से भरा जवाब, हाँ, मैंने उन्हें देखा है। जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस और भी स्पष्ट रूप से। यह वह क्षण था जब नरेंद्रनाथ की शिक्षा का वास्तविक अध्याय शुरू हुआ। रामकृष्ण एक अलग ही विश्वविद्यालय थे। उनकी शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से आती थी। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि ईश्वर सिर्फ तर्क का विषय नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सीधे अनुभव का विषय है। धीरे धीरे इस सरल संत ने नरेंद्र के अहंकार और बौद्धिक गर्व को चूर चूर कर दिया और उन्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर किया। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने गहन तपस्या और पूरे भारत की पदयात्रा की। इस दौरान वह सच्चाई जिसकी खोज में वह निकले थे, उनके सामने स्पष्ट होती गई। तो वह सच्चाई क्या थी? विवेकानंद ने अनुभव किया कि ईश्वर किसी बाहरी सत्ता का नाम नहीं है। वेदांत की इस महान शिक्षा ने उन्हें बताया कि पूरी सृष्टि एक ही दिव्य चेतना ब्रह्म से निर्मित है, और हर मनुष्य की आत्मा उसी ब्रह्म का एक अंश है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह लक्ष्य था इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करना। इस आत्मज्ञान से लैस होकर विवेकानंद ने विश्व को भारत की आध्यात्मिक संपदा से परिचित कराने का बीड़ा उठाया। 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में जब उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से अपना भाषण शुरू किया, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे, सहिष्णुता और सभी धर्मों की अंतर्निहित एकता का संदेश दिया। उनकी वाणी में वह सच्चाई झलक रही थी जो उन्होंने खोजी थी। अगर हर इंसान में एक ही दिव्य आत्मा है, तो सारे भेदभाव, सारी घृणा निरर्थक है। उन्होंने पश्चिम को योग और वेदांत का दर्शन दिया और भारत को आत्मविश्वास और गौरव की नई दृष्टि। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा सिर्फ डिग्रियां हासिल करने के बारे में नहीं थी, यह मनुष्य निर्माण के बारे में थी। उनका मानना था कि शिक्षा वह है जो हमारे भीतर छिपी दिव्यता को बाहर लाती है। उनके लिए इस सच्चाई को जानने का सबसे बड़ा उपयोग था सेवा।
दीन दुखियों, गरीबों और पीड़ितों में ईश्वर के दर्शन करना और उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी साधना है। उनकी खोजी गई सच्चाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। स्वयं को जानो, स्वयं के भीतर के दिव्यत्व को पहचानो और फिर दुनिया की सेवा में स्वयं का जीवन समर्पित कर दो। यही विवेकानंद का शाश्वत संदेश है।